हे लर्नर्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक रैशनल नंबर जिसे कि p बाय q की फॉर्म में लिखा जाता है उसे अपनी नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जरा सोचिए, अगर मुझे कोई दो रैशनल नंबर्स गिवन हो और मुझसे ये पूछ लिया जाए कि उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन से रैशनल नंबर लाई करते हैं, तो मैं उसे कैसे फाइंड आउट करूंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हमारे नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों मैंने मान लिया कि मेरे पास है 1 और 3, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर लाई कर रहा है? बिल्कुल सही, वो है 2। अब अगर मैं बात करूं हमारे होल नंबर्स के बारे में, जैसे कि 0 और 3, इनके बीच में 1 और 2 लाई करते हैं, ये दोनों भी होल नंबर्स हैं। इसके बाद अगर इंटीजर्स की बात की जाए, तो अगर मैं मान लूं कि मेरे पास इंटीजर्स हैं -1 और 3, अब -1 और 3 के बीच में जो हमारा 0, 1 और 2, ये तीनों ही इंटीजर्स हैं जो कि -1 और 3 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं हमारे रैशनल नंबर्स के बारे में, जैसे कि 3/10 और 7/10 के बारे में, तो इनके बीच में कौन से रैशनल नंबर्स लाई करेंगे? बिल्कुल सही, मैं यहां कह सकता हूं कि क्योंकि यहां पर हमारी 3/10 और 7/10 दोनों का ही डिनोमिनेटर 10 है, यानी कि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में ही 4/10, 5/10 और 6/10 ये तीन रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इन तीन रैशनल नंबर्स के अलावा कोई और रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको नजर आएंगे? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता। हाँ, 3/10 के बाद आएगा 4/10, उसके बाद 5/10, फिर 6/10 और फिर उसके बाद तो 7/10 आ ही जाएगा। तो इनके बीच में इन 3 नंबर्स के अलावा और कोई नंबर्स तो मुझे नहीं समझ आ रहे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन दोनों ही नंबर्स के बीच में और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखा सकता हूं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? कोई बात नहीं, अभी मनवा देता हूं मैं आपको और मैं बताता हूं कि मैं ये कैसे करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, मैंने ये जो 3/10 और 7/10 है, इन दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 10 से डिवाइड भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहां पर मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है, तो मेरे पास तो मेरे ओरिजिनल नंबर है ही नहीं, मैंने इन नंबर्स को चेंज कर दिया है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर 10/10 से मल्टीप्लाई किया है। और फ्रेंड्स, जब ये 10/10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 और 10 तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद मुझे देंगे 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैंने इन दोनों ही नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई किया है। और क्या जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दोस्तों, 10/10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इन दोनों ही नंबर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारे नंबर्स एज इट इज ही रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इन्हें 10/10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मेरे नंबर्स आ रहे हैं 30/100 और 70/100। अब फ्रेंड्स, 30/100 और 70/100 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे? बिल्कुल सही, वो होंगे 31/100, 32/100 अप टू 69/100। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि अब मैंने मेरे जो 3/10 और 7/10 था, उनके बीच में 39 नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 31/100, 32/100 अप टू 69/100। और इतना ही नहीं, अब अगर मैं यहां पर जो 10/10 से पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था, अब मैं उसे अगर 100/100 बना दूं तो मेरे पास मेरे नंबर्स आ जाएंगे 300/1000 और 700/1000। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करेंगे? बिल्कुल सही, इन दोनों के बीच में नंबर्स लाई करेंगे 301/1000, 302/1000 अप टू 699/1000। यानी कि दोस्तों, इन दोनों नंबर्स के बीच में अब मेरे पास 399 नंबर्स आ चुके हैं। और ऐसे ही मैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकता हूं इस 3/10 और 7/10 के बीच में। तो देखा दोस्तों आपने, कितना इंटरेस्टिंग था ना ये। हमें पहले तो लगा कि सिर्फ 3 ही नंबर्स लाई करते हैं इन दो नंबर्स के बीच में, यानी कि 3/10 और 7/10 के बीच में सिर्फ 3 ही नंबर्स लाई करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको 39 नंबर्स और उसके बाद 399 नंबर्स निकाल कर दिखा दिए, जो कि 3/10 और 7/10 के बीच में लाई करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैं इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से ऐसे लिख पा रहा हूं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, क्योंकि शुरुआत से ही मेरे जो 3/10 और 7/10 था, उनका डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन अगर मैं कोई दो ऐसे रैशनल नंबर्स ले लूं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे कि 1/2 और 2/3, अब मैं कैसे बताऊंगा कि इनके बीच में कौन से नंबर्स लाई करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे सबसे पहले जो इनका डिनोमिनेटर है उसे सेम करना होगा। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया कि इनके जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लिया, जो कि आ रहा है 6। अब इस 6 के अकॉर्डिंग ही मैं इनके न्यूमरेटर्स को भी चेंज करूंगा। सो फ्रेंड्स, जो मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 2 और 2 को 6 बनाने के लिए मुझे उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और बिल्कुल इस तरीके से अब अगर मैं बात करूं मेरी सेकंड फ्रैक्शन के बारे में, तो मेरी सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3 और 3
को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इसके न्यूमरेटर यानी कि 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास आ गया 4। यानी कि अब जो मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं वो है 3/6 एंड 4/6। यानी कि अब मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स लाई करेंगे उन्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब जो मेरे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर मुझसे पूछा जाए कि इनके बीच में कौन से नंबर्स लाई करते हैं, तो मैं तो या तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या फिर 100 से या फिर किसी भी नंबर से। तो इसका मतलब अगर आप किसी और से पूछें तो वो हो सकता है 1000 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर्स बता दे, वो हो सकता है 10,000 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर्स बता दे। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि जो सबके डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोसेस बता दिया। और इस प्रोसेस में उन्होंने हमें बताया कि हमें इन दो नंबर्स के बीच में, जो दो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में जितने भी नंबर्स को फाइंड आउट करना है उस नंबर में बस 1 ऐड कर दीजिए और जो हमारे पास आंसर आएगा उसी नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो नंबर आया वो है 5, तो मैंने 5 के अंदर +1 किया, यानी कि मेरे पास आ गया 6। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों ही नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 से डिवाइड भी कर दिया। तो क्या इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 6 और 6 हैं ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया कि इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दिया, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास मेरे नंबर्स आ रहे हैं 18/36 एंड 24/36। यानी कि मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने होंगे, जो कि होंगे 19/36, 20/36, 21/36, 22/36 एंड 23/36। तो देखा दोस्तों आपने, हमने सिर्फ 2 स्टेप्स अपनाए। सबसे पहले स्टेप में मैंने अपने दोनों रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर था उसे सेम किया, और सेकंड स्टेप के अंदर कि जितने भी नंबर्स मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने थे मैंने उनके अंदर ऐड किया, और जो मेरे पास आंसर आया मैंने इन दोनों ही नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया, ताकि जो मेरा आंसर है वो हमेशा सेम ही आए, हर बार मेरे डिफरेंट नंबर्स ना निकल कर आए इन दोनों नंबर्स के बीच में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आज बहुत अच्छे से समझ लिया कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर्स गिवन हो तो हम उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में जो लाइंग रैशनल नंबर्स हैं वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। और हमने बहुत अच्छे से जाना कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे रैशनल नंबर्स बोरिंग नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि आपका कांसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।